दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ धमाका। मौके पर किसी की घायल होने की खबर नहीं। फायर अफसर ने कहा धमाके की आवाज तो आई लेकिन बम की पुष्टि नहीं हुई। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ। कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। धमाके में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका। मौके पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरकत में जांच एजेंसियां, आईबी और स्पेशल टीम मौके पर पहुंची। एनआईए की टीम को भी बुलाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर क्राइम ब्रांच के साथ एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच। दंगाइयों के खिलाफ सबूतों को खंगाल रही है पुलिस। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज को भी लैब भेजने की तैयारी। बॉर्डर खाली कराने की मांग को लेकर किसानों से भिड़े स्थानीय लोग। पत्थरबाजी में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तनाव के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। कई नेता भी समर्थन के लिए पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। सिंगू और टीकरी बॉर्डर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर को किया गया बंद। प्रदर्शनकारियों के धरने पर स्थानीय लोगों में गुस्सा। किसान आंदोलन में पहुंचे कई नेता। गाजीपुर बॉर्डर पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। खास सरकार देश भर के किसानों की बात सुने। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ आसपास के गांव वालों ने खुला मोर्चा। 24 घंटे के अंदर सिंगू बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को भेजा पूछताछ का नोटिस। पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया। 44 किसान नेताओं के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। सोशल मीडिया के जरिए दीप सिंधु ने दी सफाई। बोले जांच से नहीं भागूंगा, कुछ भी गलत नहीं किया। गणतंत्र दिवस पर बोले गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन, तिरंगे का अपमान सच्चा हिंदुस्तानी नहीं करेगा बर्दाश्त। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज किसानों से करेगी मुलाकात। रायसीना हिल्स पर आन बान शान के साथ बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम हुआ। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बैंड के साथ पारंपरिक धुन के साथ मार्च हुआ। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तिरंगे के अपमान पर चिंता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि हम कानूनों का पालन न करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से आयोजित होगा। राज्यपाल ने विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से बुलाया। लखनऊ विधान भवन में विधान परिषद सदस्यों के विदाई कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदन की गरिमा की रक्षा करना जरूरी। संभल में पंकज और कमल की जोड़ी ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। दोनों युवाओं ने 100 दिन में 3000 किलोमीटर की साइकिल चलाकर प्रतियोगिता जीती है। वाराणसी में गंगा की सहायक नदी वरुणा को स्वच्छ करने की कवायद तेज। वरुणा नदी में गिरने वाले 14 में से 11 नालों को बंद किया गया। उन्नाव में 9 साल की बच्ची से रेप के मामले में खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पे प्रदर्शित भगवान श्री राम के मंदिर की झांकी को पहला स्तर मिलने से संतों में खुशी। सरकार को दिया धन्यवाद। जौनपुर के सिगरामऊ थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की टीम ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज हैं आधा दर्जन से ज्यादा केस। गाजियाबाद में अपर जिला न्यायाधीश योगेश कुमार का शव पंखे से लटकता मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सुल्तानपुर में एक सराफा व्यापारी से 30 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अमरोहा के कोतवाली थाना इलाके में लापता हुए बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। प्रयागराज में अपराधियों और अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पहचान कर कार्रवाई कर रहा है। मिर्जापुर के सदर कोतवाली इलाके में सेना में क्लर्क की पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली शुरू की। टैक्स न जमा करने वालों पर होगी कार्रवाई। अमरोहा में चौथे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया। टीकाकरण के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी।
प्रयागराज में आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। भारतीय खाद्य निगम के निदेशक और डीएम को भी जवाब देने के लिए कहा गया। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गौकशी की घटना में वांटेड चल रहा था इनामी बदमाश। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में फिर चली सुनवाई। 19 फरवरी को होगी अब अगली सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर होने पर टली सुनवाई। एलडीए निरस्त करेगा 5,000 लोगों का आवंटन। शुरुआती किस्त के बाद भुगतान न करने वाले आवंटियों का निरस्त होगा आवंटन। पूरा भुगतान न होने के चलते विवाद के करीब 200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। आगरा में लव जिहाद के आरोपों को लेकर जमकर हुआ हंगामा। लापता युवती के परिजनों ने जताई बेटी के साथ लव जिहाद की आशंका। हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। कानपुर के एक चर्च के पादरी पर लगा बैला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप, हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के लिए 92 मकानों के रजिस्ट्री होने के साथ एक चरण पूरा। मकानों का ध्वस्तीकरण जारी, अक्टूबर तक काम पूरा होने की उम्मीद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंगा यमुना नदियों में प्रदूषण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई। शासन की रिपोर्ट से हाईकोर्ट नाराज, पीने योग्य भी नहीं है गंगा यमुना का पानी। बस्ती में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को 10 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था गैंगरेप का मुकदमा। चमोली में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए 10 मिनट में औली से हिमालय का दर्शन कराया जाएगा। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम बीजेपी ने रोका। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि 5 फरवरी के बाद फिर से शुरू होगा अभियान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पौड़ी दौरे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पार्टी ने कहा महंगाई चरम पर है और हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है सरकार। हल्द्वानी में जिला पंचायत की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विकास कार्यों और बजट को लेकर चर्चा हुई। पौड़ी दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेल्फी पॉइंट पर क्लिक की सेल्फी। पौड़ी के दौरे पर है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा भरोसा है कि सभी सांसद करेंगे सहयोग। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक महत्वपूर्ण। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे। लक्ष्य से ज्यादा हो सकता है 2020-21 में वित्तीय घाटा। 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 11% रहने का अनुमान। बजट 2021 में निजीकरण के लिए बजट में नई नीति ला सकती है सरकार। पीएसयू में पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेगी सरकार। केंद्र सरकार ने देश के हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का रखा लक्ष्य। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का प्लान। कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का फिर से शुरू होगा संचालन। 14 फरवरी से चलेंगी ट्रेन। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किराए में भी भारी कटौती। WHO ने एक बार फिर की भारत के वैक्सीनेशन अभियान की तारीफ। वैक्सीन निर्माण के लिए भारत को बताया दुनिया के लिए वरदान। कहा ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के लिए भी भारत सक्षम। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से जैश का आतंकी गिरफ्तार। हथियारों के साथ सुरक्षा बलों ने धर दबोचा। पुलिस को आतंकियों के मूवमेंट की मिली थी सूचना। AIMIM के 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। सभी विधायकों के जेडीयू में शामिल होने की चर्चा तेज। सौरव गांगुली की हुई दूसरी एंजियोप्लास्टी। गांगुली को लगाए गए 2 स्टेंट, हालत में हो रहा सुधार।